गुड मॉर्निंग। मैं सोनू तिवारी आप लोगों का टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, जिसमें बीपीएससी द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो एग्जाम होने वाला है उसका प्रारूप कैसा रहेगा, उसकी तैयारी कैसे करें, इसके विषय में हम ये आज वीडियो आप लोगों को देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। जो बिहार शिक्षक बहाली है ये बीपीएससी कराएगी। ठीक है, और ये कितने चरणों में होगा? ये 1 to 5 के लिए होगा, 6 to 8 के लिए होगा, 9 to 10 के लिए होगा और 11-12 के लिए होगा। ठीक है, इतने चरणों में एग्जाम होगा। आप सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। इसके लिए 1 to 5 या 6 to 8 के लिए आपको डीएलएड, बीएड प्लस सी टेट या बी टेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, एलिजिबिलिटी है ये। इसके लिए आप पेपर 1 पेपर 2 जो स्टेट का एग्जाम हुआ है वो आप क्वालिफाई रहें, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, सीटों की संख्या कितनी है ये सब आप जान चुके होंगे। हम लोग ये चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि जो पेपर आने वाला है हम लोग का उसको कैसे क्रैक करें। आपको पता है कि बीपीएससी नाम सुनते ही जैसा इसका नाम है वैसा काम है। इसका एग्जाम सतही लेवल पर नहीं होगा, जैसा कि अतुल कुमार जी बोल चुके हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं कि हम सतही लेवल पे एग्जाम लेने नहीं जा रहे हैं। और अगर सतही लेवल पे नहीं लेंगे तो उन्होंने ही बताया है कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको अपने सब्जेक्ट या जो भी पूछा जाएगा उसमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जैसा ही खबरें निकल के आ रही हैं, अभी सिलेबस क्लियर नहीं है, लेकिन 99.9% मान के चलिए कि सिलेबस में जीएस का पोर्शन रहेगा, जैसा कि कल पेपर में भी छप चुका था कि जीएस का पोर्शन रहेगा। हाँ, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्लस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्ट से उनके क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जीएस पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जीएस पोर्शन रहेगा, चाहे आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हो, 6 to 8 के लिए दे रहे हो, 9 to 10 के लिए या 11, 12 के लिए दे रहे हो। क्योंकि बीपीएससी को मैं बहुत दिनों से पढ़ाता आ रहा हूं, बीपीएससी का एग्जाम मैंने कई बार क्लियर किया है, तो इस बेस पे मैं बीपीएससी को जहां तक जानता समझता हूं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे कि कैसा जीएस का पोर्शन रहेगा। देखिए, सब्जेक्ट में आप सभी टीचर बंधु जितने लोग हैं वो अपने सब्जेक्ट में आप माहिर हैं। अगर केवल सब्जेक्ट लेता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जितना विरोध हो रहा है वो किसको लेकर हो रहा है कि भाई जीएस पोर्शन क्यों डाला जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। अब ये क्लियर हो चुका है, तय हो चुका है कि एग्जाम होगा ही, तो हम लोग इस डिबेट से बाहर निकल जाना चाहिए हम लोगों को कि बीपीएससी एग्जाम ना ले या एग्जाम फिर से ना हो। जब हो रहा है तो हमको देना है। ठीक है, तो फोकस करते हैं कि जीएस में कहां से क्या पढ़ें। तो देखिए, आप इन चारों में से किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जीएस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। ठीक है, बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर। आप पूछ रहे हैं जीएस कंप्लीट हो गया? नहीं, ये दोनों पर्सन मिला के, ये दोनों पर्सन मिला के आपका 90% जीएस कंप्लीट हुआ। 10% में क्या रहेगा सर? 10% में इंडियन जीएस रहेगा, इंडियन जीएस। अब ये इंडियन जीएस क्या है? देखिए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, वो बिहार से रिलेटेड होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहार स्पेशल कहते हैं। इसका मतलब सर बिहार स्पेशल में हमको क्या देखना होगा? तो इतिहास देखना होगा, हिस्ट्री, उसके बाद सर, उसके बाद से ज्योग्राफी भूगोल देखना होगा, उसके बाद से पॉलिटी देखना होगा, पॉलिटी, इसके बाद से क्या देखना होगा? इकोनॉमिक्स देखना होगा, इसके बाद आपको साइंस देखना होगा, साइंस देखना होगा। तो साइंस बिहार से रिलेटेड नहीं है, साइंस साइंस होता है। ठीक है, और ये सब आपको 10th लेवल तक का पढ़ना होगा, 10th लेवल तक का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब यहां पे आता है कि हिस्ट्री, सर क्या ये 10% जो बोल रहे हैं, तो जो इतिहास बिहार से संबंधित होगा उसे बिहार का इतिहास कहेंगे, बिहार स्पेशल में काउंट करेंगे। और जैसे इतिहास में कुछ पूछते जो बिहार से संबंधित नहीं हो, उस इतिहास को क्या किस में काउंट करेंगे? इंडियन हिस्ट्री में काउंट कर लेंगे। क्लियर है? तो 10% यहां से रहेगा, बाकी 90% यहां से। हम लोग को फोकस कहां करना होगा? यहां पे। यहां फोकस जब हम लोग करते हुए पढ़ेंगे तो जब डिस्कशन होगा तो हम लोग उसको रिलेट कर लेंगे।
एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कहाँ से हुआ था, ये बिहार स्पेशल में आ जाएगा, जबकि इंडियन जो हिस्ट्री होगी उसमें भी इसको काउंट किया जाता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो ये बिहार स्पेशल हो गया। लेकिन अगर पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप ये मुंबई महाराष्ट्र का हो गया, तो महाराष्ट्र का हो गया, इसको हम तैयार नहीं करेंगे, करेंगे, इसको भी तैयार करेंगे। जब हम बिहार का इतिहास पढ़ते हुए चलेंगे और उसमें बात आएगी तो हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। क्लियर है ना। लेकिन ज्योग्राफी वगैरह में 90% बिहार से पूछता है। पॉलिटी में सर क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी में बिहार की जितनी नीतियां हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इकोनॉमिक्स में बिहार का बजट से संबंधित, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, कितने रैंक पे है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल में। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये देख के आपको लग रहा होगा ना कि बहुत ब्रॉड सिलेबस हो गया, कैसे पढ़ें क्या करें। देखिए, मई लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आएगा, एकदम कंफर्म है। बीपीएससी एग्जाम लेगी सितंबर में, ये भी कंफर्म है। 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम है, जो बीपीएससी का 69th एग्जाम होगा पीटी का, वो 30 सितंबर को है, तो उसके पहले ही कंडक्ट करा लेगी ये। 10 सितंबर को करा ले, 15 सितंबर को करा ले, उससे लेट नहीं करने वाला है। हम लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं देगा। देखो, मई में फॉर्म भरवा लेगा, जून जुलाई अगस्त, 3 महीना बहुत हो गया। या तो अगस्त लास्ट में ही करवा ले, वो आपको 70 से 90 दिन के बीच में एग्जाम ले लेगी। और जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं, बीपीएससी का इतना जबरदस्त मतलब टारगेट हो गया है कि अभी देखिए बीपीएससी 69th का 69वीं का नोटिफिकेशन नहीं आया, और उसका एकदम मेंस कब होगा, प्री कब होगा, रिजल्ट कब देंगे, इंटरव्यू कब लेंगे, फाइनल कब देंगे, सब टाइम टेबल निकाल दिया उन्होंने। तो ये आप सोचिए कि जिस दिन एग्जाम का डेट देगा, रिजल्ट उसके 15 से 20 दिन में दे देगा। और रिजल्ट जैसे ही देगा, आपको नियुक्त करने भी टाइम वो ज्यादा नहीं लगाने वाला है। बीपीएससी एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था है, जो भी काम उसको मुख्यमंत्री सौंपेंगे वो तुरंत करके उसको दे देगा। क्लियर है। तो हम लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन ये नहीं कि हम डरा रहे हैं। जैसे आप लोगों में बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो ये कह रहे कि अब हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, हम लोग का एज हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया। ये बताइए, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको कि आप समझिए, आप हार मत मानिए। बिहार में हम लोग पढ़ेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह को, जो बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, उनको हम लोग इसे पढ़ेंगे। 82 वर्ष की अवस्था में वो 1857 में मुगल अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी थी। तो आप कैसे हार मान रहे हैं कि हम 40 के हो गए, 35 के हो गए। जीएस इसीलिए जरूरी है कि आप ये समझिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, और देखिए कितनी आसानी से हम पढ़ा के इसको लेके चलेंगे आपके पास। ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जीए बिहार स्पेशल में कंप्लीट करेंगे। अब रही बात करंट अफेयर की, तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में इतने सारे मटेरियल हैं, इतने सारे मैटर हैं, आप अपने पास कलेक्ट कर लोगे। जैसे कोई कहेगा एडिटोरिया खरीद लो, आप खरीद लोगे। कोई कहेगा नहीं प्रतियोगिता दर्पण खरीद लो, आप खरीद लोगे। कोई कहेगा स्पीडी खरीद लो, कोई कहेगा दृष्टि का खरीद लो, घटना चक्र खरीद लो। बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप खरीद कर रख लोगे, पढ़ोगे नहीं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, और सबकी समस्या बनी रहती है करंट अफेयर। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है, आप अपना नोट्स नहीं बनाते हो। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति आपसे ये कह रहा है ना कि करंट अफेयर हमारा गलत हुआ, तो उससे बस ये पूछिए कि आपने अपना करंट अफेयर का नोट्स बनाया, बनाया हो तो हमको दिखाओ। वो कहेगा नहीं हम बनाए नहीं थे, बुक पढ़ रहे थे। बुक पढ़ने में, नोट्स बनाने में बहुत अंतर होता है। जो बुक आप पढ़ते हो, एक बार पढ़ लिए, बुक रख दिया। जैसे स्पीडी आपने लिया, मंथली वाला पढ़ के रख दिया, या ईयरली वाला लिया, उसके बाद घटना चक्र पढ़ा, उसमें कुछ और लिखा था, इसमें कुछ और लिखा, उसको पढ़ के रख दिया। सब अलग अलग, एक एक बार सबको पढ़ लिया आपने। अपना नोट्स क्या करता है, अपना नोट्स आप बनाते हो तो पढ़ते हो उसको बार बार। पहलवानी में एक कहावत है कि आप, जो पहलवान होता है ना, 10 दाव जानने से बेहतर होता है कि एक दाव को पूरा साध ले। मान लो कोई पहलवान है, 10 दाव जानता है, वो थोड़ा थोड़ा 10 दाव जानता है। उसके सामने अगर कोई पहलवान आ गया जो एक ही दाव जानता है, लेकिन उस एक दाव पे इतना प्रैक्टिस किया है कि अगर वो मार दे तो सामने वाला चित होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करना है, 10 दाव नहीं जानना है, थोड़ा थोड़ा हमको एक दाव जानना है, और उस पर 100% कमांड होना चाहिए हमारा, और वही हमारा नोट्स काम करेगा। जो भी पढ़ेंगे अपना नोट्स बनाएंगे। भाई देखिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बीपीएससी अगर मान लीजिए कि एग्जाम हमने दिया, रेयर केस में हमारा 1-2 नंबर से नहीं हुआ, तो 3 अटेम्प्ट जो दे रहा है, अगले बार एग्जाम में बैठेंगे ना हम, तो बैठेंगे तो हमारी तैयारी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि थोड़ा सा मेहनत करें फिर क्रैक हो जाए। भगवान भरोसे बैठ के कि इस बार देख लेते हैं फिर अगली बार देख लेते हैं, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है। तो करंट अफेयर का क्या करेंगे हम लोग, पहले हम आपको क्या करेंगे, जनवरी से लेकर स्टार्ट करेंगे। जनवरी से, हालांकि बीपीएससी 1 साल का पूछता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, जनवरी से। जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे मंथली, फरवरी का पढ़ेंगे, ऐसे करके हम लोग अगस्त तक का पढ़ेंगे।
अगस्त तक का। फिर मई के लास्ट में जब नोटिफिकेशन आता है तो देखेंगे कि कब एग्जाम ले रहा है, सितंबर में ले रहा है, अक्टूबर में ले रहा है कि नवंबर में ले रहा है, कब लेके एग्जाम को जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 12 महीना बैक जा करके और अपना पढ़ लेंगे करंट अफेयर। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, एक एक महीने का 2-2 पेज का नोट्स बनाएंगे हम, और हमारे पास बना हुआ है। हर बार जो बीपीएससी का एग्जाम होता है हम अपने बच्चों को वो नोट्स देते हैं, और उसमें से 70% क्वेश्चन लड़ते हैं करंट अफेयर का, और करंट अफेयर के 70 लड़ रहे हैं बहुत है, ये बात मानिएगा, ठीक है। तो ये नोट्स बनाया जाएगा, नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका वीडियो भी बनाया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, वहां पीडीएफ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये करंट अफेयर का होगा, ठीक है। बीच बीच में करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। ये हम लोग का पढ़ने का पढ़ाने का प्लान रहेगा, और मन में डाउट लेके तैयारी करना स्टार्ट मत कीजिए। जितने भी डाउट हैं सब दूर कर लीजिए कि अब हमको एग्जाम देना है। एक बार अपने दिमाग को कहिए कि वो एक्सेप्ट कर ले कि अब हमको बस पढ़ना है, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलिए ये सब हमने समझा दिया कैसे हम लोग को पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है, बिहार का भूगोल। और बिहार का भूगोल से स्टार्ट करेंगे। कल से पहला वीडियो जाएगा हमारा, प्रत्येक दिन एक वीडियो जाएगा बिहार स्पेशल से, जिसमें बिहार का भूगोल हम लोग पहले खत्म करेंगे। 10 से 12 वीडियो होगा। बिहार का इतिहास 12 से 15 वीडियो होगा। पॉलिटी का इतिहास, पॉलिटी जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार का पॉलिटी, वो 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा करंट अफेयर का होगा वो एक दिन में 1 महीने का वीडियो कंप्लीट किया जाएगा। एक वीडियो में 1 महीने करंट अफेयर कंप्लीट किया जाएगा। ज्यादा नहीं होगा, आप काउंट कर लीजिएगा, 35 से 40 वीडियो होंगे। और 35 से 40 वीडियो में आपको हम वहां तक पहुंचा देंगे कि आप 50% जो कट ऑफ लाया गया है उसको पार कर जाओ। बाकी आपका सब्जेक्ट, आपका दिमाग, आपका नॉलेज जो आज तक पढ़ते आए हैं वो है ही जो आपको मेरिट में और ऊपर ले जाके रख देगा। आपको पता ही है कि जो हम लोग का मेरिट बनने वाला होगा ना, जैसा मान लीजिए कि आपका 55% आ गया, किसी का 65 आ गया, तो आप अभी तक जितने मार्क्स लाए हैं 10th 12 ग्रेजुएशन बीएड सीटेट कोई वैल्यू नहीं है। अब जो मेरिट बनेगा इस बीपीएससी के एग्जाम के द्वारा बनेगा कि आपका कौन सा रैंक आया है, और उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अपने चॉइस का अगर आप कैडर चाहते हो, कैडर हम लोग मतलब सिविल सर्विस में बोल दिया जाता है, अपने चॉइस का अगर आप डिस्ट्रिक्ट चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि अपना आपका मेरिट भी बढ़िया बने। 100% हमको क्वेश्चन नहीं करना है, हम लोग को 50% पार करना है, ठीक है। और इतने से पार हो जाएगा। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में एकदम जरूरी बात, 10 चैनल देख के मत पढ़ाई कीजिए। अगर संभव हो तो अपने मन से अपने बुक खरीद लीजिए, पढ़िए। जैसा हमने बता दिया कि 9th-10th का एनसीईआरटी आप खरीद लीजिए इसके लिए, ठीक है। करंट अफेयर के लिए कोई एक बुक ले लीजिए, आप पढ़िए 1 साल का, अपने मन से पढ़िए। अदरवाइज अगर चैनल यूट्यूब से पढ़ना है तो आप जितने चैनल हैं देख सकते हैं, लेकिन कोई एक चैनल चूज कीजिए कि हमको इनसे पढ़ना है, और उन्हीं से सारा सब्जेक्ट पढ़िए, सारा सिलेबस उसका कंप्लीट कीजिए। अदरवाइज मान लीजिए आपने हमसे ज्योग्राफी स्टार्ट किया पढ़ना, हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम मैप से स्टार्ट करेंगे, पहले बिहार का भूगोल स्टार्ट करेंगे, बिहार का मैप बताएंगे, जिला याद कराएंगे, मतलब जितनी पढ़ाना है जिस तरीके से वो हमारा अप्रोच रहेगा हम आपको पढ़ाएंगे। अब आगे हम क्या बताने वाले हैं, तब तक आपने दूसरा चैनल ले लिया, वहां पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब वो अपने अकॉर्डिंग पहला वीडियो पढ़ाए, फिर आपने तीसरा ले लिया, तो आप सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और घूमते रह जाएंगे। आप एक दिन बैठिए, 2-3 चैनल देखिए, जो भी पसंद आए आपको हमसे स्टार्ट करना हो, आप हमारा वीडियो देखें, पहला वीडियो जो हम पढ़ा के आपको देंगे। अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है, बस वहीं से स्टार्ट कर दिए। नहीं हमको समझ नहीं आ रहा है, दूसरा चैनल पे जाइए। आप ये चेक मत कीजिए ना कि कौन बेटर पढ़ा रहा है, कौन बेस्ट पढ़ा रहा है, कुछ जरूरत नहीं है। आपको 3 महीने में एग्जाम क्रैक करना है, कौन टीचर बढ़िया इससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। हम भी टीचर नहीं रहेंगे आपके लिए, हम आपके दोस्त रहेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको आकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल से ज्योग्राफी चलेगा हम लोग का, और आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।